और राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर इस वक्त कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ बोल रहे हैं। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं वे। के खिलाफ होना चाहिए था, जो मानेसर गए थे उनके खिलाफ आपने नहीं किया। आज यदि आपको इतनी नाराजगी है तो ये तो एमएलए आप दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ बात करोगे तो यहाँ जाएंगे, तो आपकी हर बात मानने के लिए सोनिया गांधी जी के आदेश पर अपनी जान देने को तैयार। ये एमएलए कहीं जाने वाले नहीं। तो लग रहा है इन हालातों में जयपुर के लिए अशोक गहलोत साहब का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। नहीं, गहलोत साहब तो नो डाउट सर्वमान्य नेता हैं। जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकार बची नहीं बचती। सरकार तो वो बचाए और बहुत अच्छे मैनेजर गहलोत साहब माने जा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो राजस्थान में टूट फूट या दूरी है, इसको मैनेज क्यों नहीं कर पाए वो? एक बात आप मानकर चलना कि कुर्सी, मैं वैसे ही कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर मैं थोड़ा अलग दिमाग का आदमी हूं। क्या है, आजकल जमाना दिल्ली का है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दिल्ली के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट करके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं हथियाई जा सकती। जनता का विश्वास जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। ये आंदोलन के निशान है, ये देखिए आप, हाथ नहीं जुड़ते। ये इतिहास बोलता है कौन लड़ता है। मैं जब बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, मेरे जैसे बहुत लोग राजस्थान में हैं, तब दोनों पार्टियों की सरकारों के खिलाफ लड़ता था। ये गलतफहमी किसी एक को नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। सुदर्शन चक्र तो भगवान कृष्ण के हाथ में है और भगवान राम भी आज नहीं है, सुदर्शन चक्र भी किसी के हाथ में नहीं है। घमंड, मैनेजमेंट, एरोगेंसी से पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स एमएलएज को, जनता को विश्वास में लेकर की जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के परिवार ने देश में डेमोक्रेसी लागू करवाई। प्राइम मिनिस्टर पहले आदरणीय पंडित नेहरू बने, महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने संविधान बनाया, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी आतंकवाद के खिलाफ, राजीव गांधी जी आतंकवाद के खिलाफ बलिदान हो गए। इसलिए तो लोग आज राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि इसमें जज्बा है, जोश है इस नेता में, जो मोदी जी को चुनौती दे सकता है, देश में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा भरोसा लोगों में है। तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति के लिए यदि इस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जाए तो गलत है। आप किसी एमएलए से बात ही नहीं करना चाहते, कल आप क्या कहोगे 102 एमएलए ऐसा मुख्यमंत्री बना दो। आप 19 में तो कहेगा अरे इसको बाहर निकाल, ये 102 वाला आएगा इसको बाहर निकाल, तो झगड़े हो जाए। मैं तो बहुत स्वाभिमानी आदमी, तो झगड़े हो जाएंगे। अच्छा तो है, गेंद आप लोगों के पाले में है। अगर वो लोग चाहते हैं पर्यवेक्षक की 1-to-1 एमएलए से मिले तो कौन मना कर रहा है? आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का एक एक एमएलए माकन साहब, खड़गे साहब से मिलने से मना कर सकता है? वो रुकते 5 दिन, हर आदमी मिलता, बैठते तो सही जयपुर में। अब आके बैठ जाए, उनका वेलकम है। मेरे घर बैठ जाए, होटल में बैठ जाए, पीसीसी में बैठ जाए, कौन मना कर रहा है? ये कोई बात है? कमाल कर रहा है। यूनिट कितनी थी? 90 था, 100 था लीटर में, जो कि एक बात ध्यान रखना, मैंने यूनिट घोषित की थी, 92 एमएलए थे। अब कोई एमएलए आप जाओगे उसको पैसे करोगे, ऐसा था, ऐसा किया था, वो तो मुझे पता नहीं मैंने कहां साइन कर दिए। अरे सब वो हमारे परिवार के लोग हैं। पब्लिक डोमेन में हर बात नहीं आती। अब दिक्कत क्या हो गई कि देखिए, आजकल बुरा मत मानना, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मीडिया का हर एंकर अपने आप को कम नहीं समझता, समझना भी नहीं चाहिए। वो चाहता है मैं मेरी भाषा उसके मुंह में डाल दूं। क्यों भाई, कोई जरूरी है? तो सच बात है वो सुनो ना। मैं रोज मीडिया से मिलता हूं, आप मेरी बात बताइए। मेरा दरवाजा खुला पड़ा है, आपको किसी ने रोका? मीडिया को हमने तो मना ही नहीं किया। आप दिल्ली से आए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा किसी को। और मेरी बात सुनिए, तो आज जब यहाँ रिक्शे वाला भी आता है, ऑटो वाला भी आता है, ई रिक्शा वाला भी आता है, लोग बुलाते हैं कि जुल्म होता है, तो कोई जरूरी नहीं मैं सरकारी गाड़ी में जाऊं, मैं स्कूटर पे बैठ के चला जाता हूं, कार में भी चला। मेरी बात सुनिए, यहाँ इस देश में इस वक्त लोग कांग्रेस को सड़कों पर लड़ते हुए, जनता के बीच में जनता की आवाज उठाते हुए देखना चाहते हैं। कांग्रेस को डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार शासन करते हुए देखना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी के अनुसार जिसके साथ एमएलए ज्यादा हो वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सभी विधायक आप कह रहे हैं एक-एक कर मिलने को तैयार बैठे, कोई दिक्कत नहीं। तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे, जिन्होंने फिर से एक बार यही बात कह दी है कि आला कमान जो भी फैसला लेगा सभी को मंजूर है। सियासी घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सोनिया गांधी को मेल के माध्यम से ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट
तैयार करने में इस वक्त ऑब्जर्वर जुटे हुए हैं। रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सियासी घटनाक्रम को लेकर आपको बता रहे हैं। 10 जनपद पर कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। बड़े नेता कांग्रेस के इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस वक्त के मामले में सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑब्जर्वर पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखित रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले पर और अपडेट आपको बता रहे हैं। ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि ये रिपोर्ट वहां पर खुद रहकर ये मौजूद होकर नहीं देंगे, ऑनलाइन माध्यम से, मेल के माध्यम से ये रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद हो सकता है बड़े फैसले निकलकर सामने आए कांग्रेस में। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सियासी घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अब से कुछ ही समय में सोनिया गांधी को यह रिपोर्ट मेल कर दी जाएगी। तो रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कुछ विधायकों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी घटनाक्रम को लेकर। ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और परिवार के मामले में 102 विधायकों ने ये डिमांड की अपने पार्टी नेतृत्व से कि इन 102 विधायकों में से यदि मुख्यमंत्री का चुनाव हो तो उनमें से किसी एक को चुना जाए और नंबर गेम के आधार पर भी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी, डेमोक्रेसी के अनुसार भी यदि हम विधायक सब एक साथ हैं तो विधायकों की राय को महत्व दिया जाए। हमारे पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, प्रभारी आए थे, उनका सम्मान है। मान लीजिए एमएलएज ने कोई डिमांड की तो उनमें से जो डिमांड उनको माननी थी वो मानते, जो नहीं माननी थी वो नहीं मानते। तो ये परिवार का मामला, इसमें दोबारा मीटिंग हो सकती है, बैठकर बात हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की और पार्टी से बगावत करके बीजेपी के कैंप में जाकर चले गए और वो लोग ये चाहें क्या उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 34 दिन तक लोग होटल्स में बैठे रहे। सोनिया गांधी जी का वो कैंप था जिसमें अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 102 विधायक बैठे रहे। 102 विधायकों ने 34 दिन तक रणदीप सुरजेवाला जी, अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी के भाषण सुने। सबने कहा कि आपकी हमेशा सम्मान करना, ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। आज आप कांग्रेस पार्टी को सम्मान दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। तब अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि आप मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आज वो 102 विधायकों की राय को हम किनारे करके यदि किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं मुख्यमंत्री तो ये मान लीजिए मैसेज ये जाएगा कि वो तो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, ये तो 102 लोग हैं, इनकी राय नहीं, वैसे ही बन गए हैं, तो वो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। तो मेरा मानना है कि एमएलए ने जो डिमांड उठाई उस डिमांड के बाद हमें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे समस्या का समाधान हो, एमएलए की भावना का सम्मान हो। डेमोक्रेसी देश में कांग्रेस ने लागू की है। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू, बाबा साहब सब ने मिलकर देश में डेमोक्रेसी लागू हुई, अंग्रेजों से आजादी मिली। तो ऐसे में नंबर गेम के आधार पर फैसले होते आए। मुझे पक्की उम्मीद है नंबर गेम के आधार पर फैसला होगा, 102 विधायकों की भावनाओं का सम्मान होगा और ये जो कांग्रेस का जो आपस में परिवार का मामला, ये इस परिवार के इस झंझट का समाधान हो। अच्छा, इन्हीं एमएलए जिनकी बात करें उनका ये कहना है कि जब कुछ महीने पहले रीशफल हुआ उसमें से 5 मंत्री बनाए गए, तो अब आप लोगों को क्या समस्या है कि तब तो किसी ने बात नहीं आप एक बात मानकर चलिए, जब 5 एमएलए बनाए गए तब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, आगे बढ़कर एमएलए को समझाया। तो 10 जनपद पर इस वक्त कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जिन 2 पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा गया था इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए और तमाम विधायकों से विधायक दल की बैठक में निर्णय कर ये तय करने के लिए कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, लेकिन तमाम
पर्यवेक्षक पहुंचे। हालांकि विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, उससे पहले ही शांति धारीवाल के आवास पर जिस प्रकार से तमाम विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में एकजुटता दिखाने की कोशिश की और एक गोलबंदी करने का प्रयास किया और स्पीकर जोशी को जिस प्रकार से इस्तीफे सौंपे, उसके बाद आलाकमान कहीं ना कहीं अब तल्ख रुख अपनाए हुए है। अब इस पूरे प्रकरण की लिखित रिपोर्ट प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपने को कहा गया था, जो रिपोर्ट अब पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। आज शाम तक ये रिपोर्ट मेल के जरिए सोनिया गांधी को पहुंचाई जाएगी, उन्हें मेल की जाएगी, जिसके बाद स्वाभाविक है कि तमाम विधायकों पर, इनमें से कुछ चुनिंदा विधायकों पर कांग्रेस आलाकमान की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लिखित रिपोर्ट पर्यवेक्षकों से, ऑब्जर्वर से तभी मानी जाती है जब उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई करनी हो। ऐसे में जो मोटे मोटे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रभारी अजय माकन ने कल बयान भी दिया, तो स्वाभाविक है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और शांति धारीवाल पर गाज गिरने के साफ तौर पर आसार नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से तमाम विधायकों को विधायक दल की बैठक से पहले अनुशासनहीनता का प्रयास किया, उनको एकजुट किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जिस प्रकार की गोलबंदी करने का प्रयास इन तमाम विधायकों द्वारा किया गया, इस पर आलाकमान सख्त रुख अपनाए हुए हैं। और स्वाभाविक है कि इन तमाम तीन विधायक के नाम सामने आ रहे हैं फिलहाल, जिन पर गाज गिर सकती है अनुशासनहीनता को लेकर। लेकिन लखवीर, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है आलाकमान की ओर से कि कोई भी बगावत करेगा, अनुशासनहीनता दिखाएगा तो मामले पर सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जिस सियासी घटनाक्रम से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फिलहाल जूझ रही है और जिस प्रकार का एग्जिस्टेंस कांग्रेस का खत्म होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, कांग्रेस का संगठन मजबूत है, ऐसे में उन राज्यों में कांग्रेस की जो जमीन है वो नहीं हिले, उनकी जड़ें वहां मजबूत है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार पल पल की अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।